और अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामले की, जिसमें कल वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत देते हुए तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है। और उसके बाद 31 सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि ज्ञानवापी तहखाने में पूजा, कल ही कोर्ट से पूजा की इजाजत हिंदू पक्ष को मिली थी, जो याचिका दाखिल की गई थी, जिसको स्वीकार कर लिया गया और अब हिंदू पक्ष ज्ञानवापी तहखाने में पूजा अर्चना कर सकेगा और ऐसा 31 सालों के बाद मुमकिन हो पा रहा है। प्रतिदिन लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं, सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं, बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हम लोग हैं और हम लोग पूरी रात से खड़े थे लाइन में और हम लोग यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक खड़े थे, अभी रात तक खड़े थे, अभी जाके जब मिला हम लोग को, अभी दर्शन करने तुरंत हम लोग जैसे आ रहे हैं अभी, लेकिन हम लोग को बहुत खुशी है। जय श्री राम। ये मंदिर 1993 से बंद था तो गलत था ना, ये सही काम होना चाहिए ना। मंदिर बन रहा है, देखिए यार हम लोग का इष्ट देव है, तब बताइए हर हर महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है। माहौल बहुत अच्छा है इस समय आप जान लीजिए कि अब हिंदू धर्म का ना सर एकदम ऊंचा हो गया। इतने दिनों से हम लोग को जो इंतज़ार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ, मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है कि मतलब कि खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है कि मतलब सब हमारे पक्ष में हो रहा है। सुना आपने, वो लोग जो एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे ताकि यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। कल कोर्ट ने राहत दी है हिंदू पक्ष की याचिका पर, ये सुनवाई करते हुए फैसला हिंदू पक्ष को दिया और पूजा की इजाजत तहखाने में दी गई है। तो वाराणसी कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत हिंदू पक्ष को 31 सालों के बाद ज्ञानवापी तहखाने में पूजा अर्चना हो रही है और कल ही कोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला दिया गया, इजाजत मिली है और जिसका असर क्या है वो आप लोगों की जुबानी सुन भी पा रहे हैं। लोगों में काफी खुशी का माहौल है। सीधे इस पर बातचीत करने के लिए रुख करेंगे, मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से विवाद इससे जुड़ा हुआ था, काफी जो लोग हैं वो आहत थे कि हम अपने आराध्य की पूजा नहीं कर पा रहे, लेकिन कल कोर्ट से हिंदू पक्ष को राहत मिली और अब 31 सालों के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा अर्चना। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अदालत का जो फैसला आया उस पर लेकर के भक्तों में काफी खुशी थी। लोगों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और उसके बाद से जब उन्हें पूजा अर्चना का मौका मिला है तो लोग काफी आह्लादित हैं और लोग दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। और अब चूंकि कम ही लोगों को जानकारी थी कि दर्शन पूजन शुरू हो गया है, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को जानकारी होगी, उम्मीद ये जताई जा रही है कि दर्शन करने वालों का, पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी और वहां पर प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होगी कि किस तरीके से जो भीड़ है उसे कंट्रोल में रखा जाए। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 31 साल का जो लंबा इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ है और जो मां श्रृंगार गौरी के भक्त थे जो है उन्हें पूजा अर्चना करने का मौका मिला हुआ है। तो बड़ी संख्या में अब वहां पर भक्त पहुंचने लगे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और वहां पर जो प्रशासन है उसने भी मुकम्मल इंतजाम किए हुए हैं और प्रशासन का दावा है कि हमने पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, कहीं श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने में किसी तरीके की दिक्कत आड़े नहीं आने दी जाएगी। तो मोइन, ये बताइए कि आज सुबह पूजा अर्चना हुई है पूरे विधि विधान से, किस तरीके का वहां पर माहौल था? लोगों को तो हमने सुना ही, और इसको लेके क्या कोई खास सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कल दोपहर 2:30 बजे के आसपास जब अदालत का फैसला आया, उसके बाद जो वहां पर रिसीवर हैं, जो कि वाराणसी के डीएम हैं, उन्होंने पूरा जो है वो पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक करने के बाद जो है वहां पर पूजा अर्चना किस तरीके से कराई जाए, किस तरीके से भीड़ श्रद्धालु कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, क्या कुछ करेंगे, इसको लेकर के पूरा एक प्लान जो है वो तैयार किया गया था। और उस प्लान को तैयार करने के बाद ही पूजा अर्चना वहां पर शुरू कराई गई है। जैसे हमारे जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि जो मस्जिद कमेटी है उसने जो है वो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले को चुनौती देने की तैयारी की है। बहुत मुमकिन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी, आप इस पर नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम खबरों पर हर एक अपडेट एबीपी न्यूज पर आपको आगे भी मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।